धन्यवाद। और जो दिनेश राव ने शुरुआत की थी कि मैं तो अकेला चला था 92 मंजिल और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज 125-30 बच्चों का कारवां है नौजवान खिलाड़ियों का जिस आयोजन को कराते हैं। और अगली आवाज आयोजन में हमारे खान साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। स्वागत है आप सभी का इस मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश, हृदय में धड़कने उतरे ये खूबसूरत वादियों का शहर जिसे हम बरघाट का त्योहार कहते हैं। बरघाट की ये खूबसूरत पावन धरा, ये खूबसूरत सरजमीन और एक इतने खूबसूरत हमारे आज के इस मंच पर विराजमान यहाँ की शख्सियत। कहते हैं कि जनाब हर जगह इत्र नहीं महका करती, किसी किसी जगह शख्सियत भी महका करती है और वो महक वो खुशबू यहाँ से इस समय नजर आ रही है। लीजिए इस समय चलेंगे कोर्ट की ओर जहाँ से अब रेड की कमान संभाली है नंबर 7 ने। डिफेंस का क्या खूबसूरत तरीका यहाँ पर, विदिशा का डिफेंस एक चेन के साथ आया, संयम के साथ में गिरफ्त में लिया अपनी और क्या खूबसूरत टैकल पॉइंट। लीजिए इस समय जवाबी रेड होगी विदिशा की। स्कोर है विदिशा 3 रीवा 1। फिलहाल यहां से जवाब दिया है कि अब रीवा भी बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार। जहां बेहतरीन इस समय 2 दिग्गजों की लड़ाई विदिशा और रीवा। नंबर 5 की रेड क्या शानदार, देखिए इस खिलाड़ी के पास है टो टच का, यानी कि जिसको स्लिप गए हम चलाने की माहिर। फिलहाल जीत गई डिफेंस ने भापा और क्या बेहतरीन डबल थाई होल्ड करके उन्हें अपने शिकस्त में लिया और एक बेहतरीन शिकार। 4 का स्कोर अब इस समय विदिशा का, 2 का स्कोर है बीबी। रीवा इस समय तो लीजिए हैंड टच का इस्तेमाल नंबर 8 के लिए, एक और बढ़िया पॉइंट मिलेगा। वेट 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 रेफरी की विसल सुनो भाई। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस मैच के जो निर्णायक हैं, जहां पर हमारी ऑफिशियल टेबल जो हमारी स्कोर बोर्ड जहां पर है, मैं आपको बता दूं ये हमारे बीच हमारे प्रो कबड्डी के निर्णायक मैं आपको बता दूं कि सरजमीन हरदा से आदरणीय अरुण जी जो कि अंतरराष्ट्रीय निर्णायक कबड्डी, और उन्हीं के साथ में हमारे राज्य के निर्णायक रेस खेल जी और हमारे बीच उपस्थित उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कबड्डी संघ आदरणीय शानू यादव जी और हमारी पूरी ऑफिशियल टीम इस समय मौजूद है। सम्माननीय जबलपुर से जितेंद्र यादव जी, अंकित जोशी जी, राम प्रसाद उनके देश का स्टेट हमारे निर्णायक धन्नालाल जी जाट और संजय पांडे जी हमारे बीच ऑफिशियल की भी एक बेहतरीन टीम इस समय। स्वागत है उनका भी। लीजिए फिर एक बार चलेंगे जहां पर एक बेहतरीन 2 दिग्गजों की लड़ाई इस समय नजर आ रही है। क्या बेहतरीन मुकाबला है, देखिए स्कोर अगर देखा जाए तो 5-4, यानी कि मुकाबला बिल्कुल कांटे की नोक पर, बैक होल्ड का मिडलाइन के करीब प्रयास, लेकिन विदिशा की ये रेडर बिल्कुल पॉइंट मिल चुका है विदिशा के लिए, बढ़िया पॉइंट इस समय। टाइम आउट, टाइम आउट का मतलब रणनीतियों पर बातें कहते हैं जनाब के सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय ये जिंदगी में अहम होती है। और हमारी आयोजक समिति द्वारा एक बढ़िया खूबसूरत इंतजाम हमारे अतिथियों के लिए। कहते हैं कि दुख का दरिया और गम का समंदर होता है और बड़ा ही दर्दनाक ये भूख का मंजर होता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। कबड्डी की लोकप्रियता इस समय आज उस आसमान की बुलंदियों पर नजर आ रही है। लीजिए इस समय पर शूट किया है, चलिए यहाँ से टेक्निकल पॉइंट मिल चुका है रीवा के लिए। आपकी जरा सी लापरवाही वहां पर सामने वाली टीम को एक पॉइंट देने पर मजबूर कर देती है, और इस मामले में सुरेश बघेल जी और अरुण वर्मा जी कोई समझौता नहीं करते हैं।
एक और बढ़िया टैकल पॉइंट यहाँ पर रीवा के लिए। तो अब स्कोर देखिए, क्या बेहतरीन मुकाबला है दोनों टीमों के बीच, 6-6 पर इस समय, यानी कि ये मुकाबला बराबरी पर चलता हुआ। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना उतना ही मुश्किल। ये तो अंतिम के बचे हुए वो मिनट तय करेंगे जहां पर ये खेल जाएगा। फिलहाल देखना होगा इस समय मिड लाइन के करीब हैंड टच का बेहतरीन प्रयास रीवा के इस रेडर के द्वारा। एक अच्छी कदकाठी है रीवा के पास और एक अच्छा स्किल देखा जा रहा है विदिशा के पास। फिलहाल देखना इस समय विदिशा कि ये रेडर डीप जरूर गई लेकिन बहुत ही शानदार बैक मूवमेंट उनका और एक बढ़िया पॉइंट लीजिए। एक और रेड पॉइंट मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 7-6 इन फेवर ऑफ विदिशा। दूर दराज से सफर कर आई इस समय हमारी दोनों ही टीमें रीवा और विदिशा। क्या बेहतरीन डिफेंस का संयम देखिए और डिफेंस का बैलेंस देखिए। राइडर को पूरा मौका मिलता है कि आप बिल्कुल उनके करीब और करीब आकर खेले। लीजिए वही अंदाज इस समय देखिए रीवा का डिफेंस, लेकिन राइडर होशियार है इस समय विदिशा का। क्या बेहतरीन रेड वहां पर चकमा दिया, एंकल पर पहले जगह बनाकर फिर वहां से जर्क लिया अपने पैरों का। क्या खूबसूरत तालमेल। चलिए यहां से भी पॉइंट मिलेगा नंबर 7 के लिए। क्या बेहतरीन इस समय देखिए मुकाबला। स्कोर फिर एक बार आया है 8 और 7। विदिशा 8 और वहीं पर 7 का स्कोर इस समय रीवा का। इस समय रेड की कमाल लेकर गई हैं। देखना है विदिशा की रेडर, दुबली पतली लेकिन अच्छी हाइट है उनके पास है। फिलहाल वॉक लाइन के बिल्कुल बाहर 0-9 के कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ करके खेल रही थी। लीजिए नंबर, ओ हो क्या बात है, क्या स्केल है इस खिलाड़ी के पास में। बैक पे किक का इस्तेमाल किया और यहाँ देखिए हैंड टच का इस्तेमाल। ये बैक किक जो कि बिल्कुल हमें जसवीर सिंह, जयपुर के पैंक पिंथर से खेलने वाले जसवीर सिंह, ये उनका ही अंदाज उनकी रेड पर। लीजिए इस समय 0-1 की रेड। कबड्डी में क्या स्केल देखे जाते हैं, साइड किक, बैक किक, रनिंग किक। और ये लीजिए पहले वन थाई होल्ड किया अपनी जंप के साथ। क्या बेहतरीन टैकल इस समय रीवा का, तारीफ काबिल। और अब रीवा की क्या शानदार वापसी इस समय मुकाबले में। अभी भी कुछ भी कहना संभव नहीं कि इससे मैच का नतीजा क्या होगा। 9-8 का स्कोर इस समय चलता हुआ। नंबर 3 की रेड इस समय लीजिए, इस समय नंबर 3 रेड कर रही है। 4 का डिफेंस है, 2-2 की इस समय चेन। राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पर एक चेन है। क्या बेहतरीन नजारा है देखिए इस समय। हमारे राज्य की ये बेहतरीन टीम है इस समय, महिला वर्ग की ये टीम है। आज आप देखिए क्या बेहतरीन अपने खेल का प्रदर्शन कर उन हजारों दिलों पे अपनी जगह बना रही है। कहते हैं जनाब के इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है प्यारे कि तेरे किरदार से खुशबू आए। मजा तो तब है कि तेरे किरदार से खुशबू आए। और ये लीजिए विदिशा का डिफेंस तोड़ता मरोड़ता हुआ, लेकिन यहां से देखिए संघर्ष देखिए, हौसला देखिए कि जाते जाते तक चैलेंज दिया। क्या हिम्मत, क्या हौसला। यानी कि दर्द की दास्तान अभी बाकी है और इस खेल का इम्तिहान अभी बाकी है। और दिल करे तो वफा करने आ जाना, अजी दिल ही तो टूटा है, जान अभी बाकी है। वो जान दिखाई देती हुई इस समय रीवा के खेमे पर। स्कोर देखिए 9-9। वाकई में क्या बेहतरीन मुकाबला। ऐसा मुकाबला जो बिल्कुल पलक नहीं झपकने दे रहा है। देखिए क्या बेहतरीन इस समय 9-9 का स्कोर। नंबर 3 की रेड, 5 का डिफेंस। बोनस ऑफ है इस खिलाड़ी के लिए। यहां से टच पॉइंट ही लेकर जाना होगा मिड लाइन के करीब। 0-4 वहां पर परशूट के लिए तैयार। परशूट किया जरूर, लेकिन रेडर उतने ही फुर्ती के साथ अपने कोर्ट पर वापस गई। लीजिए इस समय फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल इस रेडर के द्वारा किया जा रहा है। वापस सुरक्षित फिर एक बार अपने कोर्ट पर। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, जिसे हम कहें खाली रेड, यानी कि कबड्डी में एम्प्टी रेड। लीजिए नंबर 3 की रेड। इस समय फिर एक बार वही 5 का डिफेंस और नंबर 3 की रेड। 5 खिलाड़ी हैं इस समय विदिशा के पास कोर्ट पर और वापस सुरक्षित अपने कोर्ट पर। लीजिए ये रेड, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए। और डिफेंस ने बिल्कुल देखा
कि नजर हटी है वहां पर रेडर की और डिफेंस टूटा उनके ऊपर और जो चेन आई वहां पर सपोर्ट मिला। क्या बेहतरीन संजोग इस समय देखिए, इस रेडर को तोड़ने का काम किया इस चेन ने, उससे चेन पर जा फंसे रेडर। और लीजिए नंबर 7 की रेड, क्या बेहतरीन रेडर इस समय देखिए, क्या बॉडी लैंग्वेज है इस खिलाड़ी के पास। फिलहाल देखना होगा कि इस समय डबल थाई होल्ड किया गया है और ये लीजिए कोई मौका नहीं वहां पर, क्योंकि डबल थाई होल्ड एक ऐसा होल्ड कि जहां पर अगर ये ग्रिप बन जाए तो बड़े से बड़े रेडर धूल चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। और यहां से ग्रीन कार्ड दिखाया है हमारे अंतरराष्ट्रीय निर्णायक अरुण वर्मा जी ने। मैं बता दूं कि अरुण वर्मा जी प्रो कबड्डी में अपनी दस्तक दे चुके हैं। लीजिए यहां से पहले हाफ का खेल समाप्त और स्कोर देखिए आप 10-10। क्या बेहतरीन मुकाबला इस समय, कोर्ट बदला है, अब क्या तस्वीर और क्या रंग बदलेंगे। जी शानू यादव जी, भैया शानू यादव जी का मंच आप जो है, शानू सर का मंच वहां का उनका माइक सही करवा दीजिए या फिर वहां से आप लोग अलग हो जाइए, शायद वहां से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। मारुति क्लब नरसिंहपुर अगला मुकाबला, मारुति क्लब जबलपुर और युवा स्पोर्ट्स नरसिंहपुर, ये दोनों टीमें तैयार हो जाएं। लड़कियों के 2 मैच अभी बालिकाओं के और बाकी है। उसके बाद में पुरुष वर्ग के जो मैच होना है उसमें SBS टिमरनी वर्सेस शिव शक्ति क्लब सिलघाट। सिलघाट माने हमारी बरघाट विकास खंड की टीम है। ये वो टीमें हैं जो स्थानीय टूर्नामेंट से जीत के निकल के आगे आई हैं और मुख्य पूल में उन्होंने जगह बनाई है। और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो स्टार क्लब बोरी वर्सेस RDVV जबलपुर के बीच होना है। और उसके बाद तीसरा मैच शिवाजी राइफल कानीवाड़ा वर्सेस विक्रम स्पोर्ट्स इंदौर। ये पुरुष वर्ग के मुकाबले होने हैं, इस बात को ध्यान रखें। शानदार मुकाबले हैं, मगर इस मैच के बाद 2 मुकाबले और बालिका वर्ग। हेलो, विक्रम स्पोर्ट्स का मैच अभी नहीं है। दोनों टीमें इस मैच के बाद तैयार रहे। ये महिला वर्ग का अंतिम मैच है, इसके बाद पुरुष वर्ग का ग्राउंड तैयार किया जाएगा और पुरुष वर्ग के लिए जो मैचेस निश्चित किए गए हैं, SBS टिमरनी विरुद्ध शिव शक्ति क्लब सिलघाट, दूसरा मैच RDVV जबलपुर विरुद्ध स्टार क्लब भोरी, ये 2 मैच निश्चित किए गए हैं। तीसरा मैच गांधी व्यायामशाला नसरुल्लागंज विरुद्ध शिवाजी राइफल कालीवाड़ा, ये 3 मैच होंगे। क्या बेहतरीन सुपर टैकल बना लिया है इस समय विदिशा ने। स्कोर 13-12। देखिए स्कोर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इस मैच के आंकड़े देखिए एकदम बिल्कुल करीब चलते हुए। शायद इस मैच की जीत या हार महज 1 या 2 अंकों पर ही निर्धारित होगी। ये लीजिए स्कोर फिर एक बार 13-13। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया, अजी क्या है और क्या तेरा, अपना पराया भूल गया। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। ये लीजिए समय स्कोर 13-13। विदिशा की रेड इस समय नंबर 12 की रेड आई है। देखना होगा कि फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल इस समय क्रॉस लाइन के अंदर जाकर डिफेंस को एंड लाइन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि हैंड टच का इस्तेमाल इस समय राइट कॉर्नर को करना चाह रही थी, राइट कवर के लिए, माफ करिए। इस समय लीजिए और 13-13 भी स्कोर इस समय रीवा की ओर से। क्या बेहतरीन बैक का इस्तेमाल, लेकिन
देखा कि बैक से जैसे ही बिल्कुल अपनी पोजीशन पर आए रेडर, उसी पैर पर वार किया जहां से बैक किक को चलाया जा रहा था और रोका है इसे शानदार रेडर किक और कहा है थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम करना होगा। 14-13 का स्कोर। लीजिए इस समय 14 और 13, विदिशा 14 और रीवा इस समय 13। विदिशा की 0-4 की रहे। डिफेंस अगर देखा जाए तो इस समय 2-2 की चेन है रीवा के पास, और वहीं पर अगर डिफेंस पर नजर डाली जाए विदिशा के तो इस समय 5 का डिफेंस। और ये लीजिए थर्ड रेड। जी हाँ बिल्कुल, डू आर डाई कहते हैं, डू आर डाई। आगे कुआ है और पीछे खाई, बगैर पॉइंट लिए आप वापस नहीं जा सकते, करो या मरो। इस रेड की यही परिभाषा, ये नारा था गांधी जी का कि डू आर डाई, करो या मरो। स्कोर फिर एक बार आ चुका है जनाब उसी दहलीज पर जहां पर यह मुकाबला फिर एक बार 14-14 पर नजर आता हुआ। क्या शानदार मुकाबला है। ऐसे मैच अगर जब फाइनल होते हैं तो उन कहानियों की बात ही कुछ अलग होती है। लीजिए नंबर 12 की रेड इस समय विदिशा की ओर से, 5 का डिफेंस है, 8 नंबर की वापसी हुई है। देखना होगा कि नंबर 12 की रेड इस समय मिडलाइन के करीब वापस सुरक्षित अपने कोर्ट पर नंबर पर। लीजिए थर्ड राइड। अब इस समय रीवा की ओर से थर्ड राइड है, 2-2 की चेन है। देखना होगा पॉइंट लेना उतना ही मुश्किल होता है जब 2-2 की चेन हो, क्योंकि एक बेहतरीन सपोर्ट वहां पर इस चेन का। लेकिन देखना होगा मिडलाइन के करीब क्या ये बड़ा नजदीकी मामला होगा। देखना होगा पॉइंट मिला है यहां पर विदिशा के लिए। अब 15-14, एक अंक की मामूली सी लीड जिस पर ज्यादा देर तक नहीं इतरा सकती है विदिशा, क्योंकि रीवा बहुत जल्दी इस लीड को कवर कर सकती है। 1-2 पॉइंट कबड्डी में मायने नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट में 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए हो तो वो भी मायने नहीं रखते। एक अच्छी टाइमिंग फिलहाल पर शॉट जरूर किया है, देखना है क्या बेहतरीन प्रयास यहां पर। अच्छा परसूट नंबर 2 के द्वारा, लेकिन गति के साथ उस रेडर को लिया है। एक बेहतरीन इस समय देखिए जद्दोजहद चलती हुई, सुपर टैकल बना लिया है रीवा ने। तो लीजिए जनाब एक बार फिर स्कोर उसी दहलीज पर आकर आया है, 16-16 के बराबर। कहीं ऐसा ना हो मिश्रा जी के इस चिलमन से तुम देखो और उस चिलमन से हम देखें, लगा दो आग इस चिलमन को, न तुम देखो न हम देखें। 16-16 का स्कोर इस समय देखिए, क्या बेहतरीन मुकाबला। वाकई पलक झपकने का ही बिल्कुल खेल है कबड्डी। नजर हटी के दुर्घटना घटी। दर्शकों के अंदर भी एक ऊर्जा आ गई है, क्योंकि कबड्डी खेल है जोश का। निर्णायक भी इस समय देखिए बिल्कुल लुत्फ लेते हुए, वो हाव भाव निर्णायकों के भी बताते हैं कि कबड्डी में उन्हें कितना मजा आ रहा है। मारुति क्लब जबलपुर विरुद्ध युवा स्पोर्ट्स नरसिंहपुर, ये दोनों टीमें कोर्ट पर आ जाए। अगला मुकाबला लीजिए अंतिम में इस समय 4 मिनट में ये खेल जा चुका है। अंतिम 4 मिनट पर अब ये कहानी जाकर देखना है कहां पर खत्म होती है, किस दहलीज पर अब ये स्कोर बोर्ड जाकर खत्म होता है। लीजिए ये रहे इस समय रेड की कमान रीवा के 8 नंबर की जर्सी के रेडर के हाथों पर। फिलहाल देखना होगा इस समय निगाहों से निगाहें मिलाकर जवाब देना होगा डिफेंस के लिए, क्योंकि विदिशा का डिफेंस पलक झपकते ही शिकार करता है, वार करता है।
लीजिए विदिशा की ओर से नंबर 10 की रेड। 2-2 के इस समय चेंज है। राइट कॉर्नर पर एक चेंज, लेफ्ट कॉर्नर पर एक चेंज। काफी डीप में इस बार देखना है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, फिर एक बार राइट कॉर्नर की तरफ। क्या खूबसूरत जनाब, तारीफ है काबिल। मुझे तो मिश्रा जी वही वाला गाना याद आ गया कि चिपकाले सैया फेविकॉल से। ये वही फेविकॉल का जोड़ था जो हटा ही नहीं। और थर्ड रेड यानी डू और डाई, आगे कुआ है पीछे खाई। फिलहाल देखना है कि रीवा के ये रेडर क्या इस डू और डाई का सामना इनके लिए। वाह क्या कह रहे हैं विदिशा, शानदार मुकाबला है। देखिए यही इस खेल की सुंदरता है। स्कोर 17-17 बढ़ रहा है धीरे धीरे खतरा, क्योंकि स्कोर हो चुका है 17। ये इस समय रेड की कमान नंबर 03 की लड़ाई है। क्या शानदार रेडर देखिए, ओ हो देखिए जनाब, क्या पकड़ा पकड़ी, क्या जकड़ा जकड़ी, यानी शेर की जकड़। और इस समय अगर कहा जाए तो रीवा और विदिशा की पकड़ उतनी ही मजबूत हुई। और बढ़ता हुआ 17-18। क्या बेहतरीन मुकाबला है, 2 दिग्गजों की लड़ाई है। कहते हैं जनाब कि शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है। जंगलों में कभी चुनाव नहीं होते। और देखना है कि आज ये दो की लड़ाई। स्कोर 17-18 इस समय देखना है इस खेल के लिए और कितना वक्त। अंतिम 2 मिनट में ये खेल महज पहुंच चुका है। 2 मिनट पर ये कहानी। लीजिए समय रेड की कमान संभाली है विदिशा के 0-9 के रेडर ने वापस सुरक्षित अपने कोर्ट पर 1 अंक की लीड यहां पर विदिशा को लेनी पड़ेगी, तब जाकर फिर ये स्कोर। लीजिए थर्ड रेड। अब नजरें रखिएगा इस समय पर, घाट वालों करो या मरो इस रेडर के लिए। देखना है डिफेंस क्या अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा, क्या ये रेडर यहां से पॉइंट लेकर जाएंगे। फिलहाल देखना होगा विदिशा क्या कह रहे हैं। तब एक बात देखनी कि शारीरिक तौर पर हर दृष्टि से प्रबल टीम है रीवा, और ये छोटे चूहे हैं विदिशा के जो इस समय रीवा के किले में सेंध लगा रहे हैं। 18-18 ये बता रहा है कि सुना है समुद्र को बहुत गुमान आया है और मेरी कश्ती वहीं ले चलो जिधर तूफान आया है। तो इस वक्त तूफान जो लगा के रखा है विदिशा के खिलाड़ियों ने रीवा के किले में सेंध मारी। इस समय ये छोटे छोटे खिलाड़ी, बड़ा हुनर बड़ा जज्बा इस समय मैदान पर, और ये चले हैं 14 नंबर के खिलाड़ी। क्या 10 नंबर का खेल दिखाएंगे इस समय। और ये शानदार खेल है, शानदार खेल है, पलटवार है एकदम। शेर को सवा शेर है, और यहाँ पर हर एक सवाल का जवाब है दोनों टीमों के पास। ऑफिशियल टाइम आउट। स्कोर बोर्ड अभी भी 18-18 में अटका हुआ श्वास रोधक मुकाबला है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब जो तनाव को झेल लेगा वही जीत जाएगा। जी 19-18 है, स्कोर बोर्ड में सुधार हुआ है। 1 अंक की फिर बढ़ा कहीं ना कहीं रीवा के पाले पे, और जो तनाव सह लेता है वो निखर जाता है। और ऐसे समय में अगर आप तनाव नहीं सह पाए तो बिखर जाएंगे, तो बिखरने से बचना है। 1 अंक की बढ़त है, बड़ी बात है। अंतिम समय चल रहा है, देखना है क्या है। तेजी से क्रॉस पूरी की है, समय अपनी मर्यादा के साथ ढलता हुआ, और इस ढलान में कहीं रीवा का सूर्य अस्त न हो जाए। हालांकि विदिशा का और समय को पस्त करने में लगी हुई है रीवा की ये खिलाड़ी। 1 अंक की बढ़त उनकी झोली में है, और उन्हें मालूम है तकनीकी तौर पे। और ये विजय श्री 1 अंक से रीवा के खाते में। 2 टीमें खेलती है, एक जीतती है एक हारती है खान साहब, मगर यहाँ पे जीती है कबड्डी, जिसके लिए इतनी संख्या में जनता आती है, जिस रोमांच के लिए, जिस रहस्य के लिए और जिस पराक्रम के लिए ये बच्चियों ने दिखाया है कि कहीं से कमजोर नहीं है। ये वही पीढ़ी है जो लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व करती है।